Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से भारत देश के चेन्नई शहर से हम डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत करते हैं। Friends, I want to tell you and emphasize again, connection with God is crucial for you and me to be better every day. मेरे दोस्तों, इस बात पर मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ का हमारा जो संपर्क है वो आज हमारे जीवन के लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। We are in need of that and God is interested in developing that. हम इसकी जरूरत में हैं और परमेश्वर इसे बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। You know, in this program we always share from God's word. जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम हमेशा परमेश्वर के वचन में से आपको बताते हैं। Because this Bible gives us a lot of important information about how we can get connected to God. क्योंकि ये जो बाइबल है हमें बहुत सी जानकारी देती है कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। And if you have been following our program, we were talking about godliness recently. अगर आप हमारे प्रोग्राम को निरंतर देखते आ रहे हैं तो हम हाल ही में भक्तिपूर्ण जीवन के ऊपर यहाँ पर चर्चा करते आ रहे हैं। Godliness, I believe, is a result of being connected with God. भक्तिपूर्ण जीवन, मैं विश्वास करता हूँ, ये तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का परिणाम है। It's only when you know God, when you talk to God, when you have relationship with God, His qualities permeates in our life so that you and I can reveal God through our lives. ये तो केवल तब होता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसे समझते हैं, उसके साथ संबंध में रहते हैं, तो उसके गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें। What I'm trying to say is, when you have godliness, it reveals itself in humility. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप में भक्तिपूर्ण जीवन होता है तो ये खुद को नम्रता में प्रकट करता है। And people will observe that you are a humble person and you perhaps may not know it. और लोग इस बात को देखेंगे कि हाँ, आप तो नम्र व्यक्ति हैं और शायद हो सकता है कि आप खुद इसके बारे में अनजान रहें। Godliness reveals itself in abundant joy. जो भक्तिपूर्ण जीवन है ये अपने आप को बहुतायत के आनंद में प्रकट करता है। And when you have that joy, people will able to observe the happiness that is in you. और जब आप में ये आनंद होता है तो लोग आपके अंदर की खुशी देख पाएंगे। Godliness reveals itself in faithfulness. भक्तिपूर्ण जीवन अपने आप को विश्वास योग्यता में प्रकट करता है। And Bible talks about all that. और बाइबल इन सब के बारे में बताती है। Therefore, godliness is a quality which reveals itself in so many aspects of our life. और इसलिए भक्तिपूर्ण जीवन तो एक ऐसी विशेषता है जो हमारे जीवन के बहुत से भागों में खुद को प्रकट करती है। And I want to focus today on one important connection with godliness, and that is revealed in our life, that is called contentment. आज मैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में बताना चाहता हूं जो भक्तिपूर्ण जीवन हमारे जीवन में लेकर आता है और उसे हम संतोष कहते हैं, संतुष्टि। And when you look at 1 Timothy chapter 6 verse 6, जब आप पहला तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 6 देखते हैं, but godliness with contentment is great gain. ये कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। And understand it carefully when it says contentment is a very, very important quality for any person to live a peaceful and joyful life. आप इस बात को समझ लीजिए कि शांतिपूर्ण और आनंदित जीवन जीने के लिए संतोष जो है मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। And contentment is one of the distinguishing mark of a godly person. और जो संतोष है या कहिए संतुष्टि जो है, ये तो भक्तिपूर्ण व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण ऐसा चिन्ह होता है। Because his focus is on God, not on earthly possessions. क्योंकि उसका ध्यान जो है वो तो परमेश्वर पर होता है, पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान नहीं होता है। He is not interested in position or power. वो अपने जीवन में किसी औहदे या फिर किसी सामर्थ के लिए या किसी शक्तिशाली जगह के लिए नहीं चाहता है। He is happy with whatever God has entrusted to him.
परमेश्वर ने उसे जो भी काम दिया है उस काम में वो खुश रहता है। You know, the word contentment is very, very important. देखिए, ये जो शब्द संतोष है ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। It talks about what could I say relates to sufficiency in life. ये जीवन में पर्याप्त होने के बारे में बताता है। And all that we need, God has provided, and we are happy for that. और हमें जो कुछ भी जरूरत है परमेश्वर ने उसका प्रबंध कर दिया है और हम उसके लिए सच में बहुत खुश होते हैं। And it is not that all that I want. अब ऐसी बात नहीं कि वो सब कुछ जो मैं चाहता हूँ। Very often we think, I have to get all that I want because our wants have no limit. अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा क्योंकि हमारी मांगों की कोई सीमा नहीं होती है। But however, God fulfills us with everything that we are in need of, and He provides us all that we need. लेकिन कुछ भी हो, हमें जिन चीजों की जरूरत है परमेश्वर उन सारी जरूरी चीजों का प्रबंध करते हैं। In the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8, Apostle Paul speaks like this. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 में प्रेरित पौलुस कहता है, When Paul uses this term, my grace is sufficient for you. I mean, the word came from God. The word sufficient is the same word or similar word used for contentment. देखिए, जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो ये जो बहुत शब्द है इसका मतलब है कि ये पर्याप्त है। And that's the kind of idea Bible gives about contentment. यहाँ पर संतोष के बारे में या संतुष्टि के बारे में बाइबल हमें इसी तरह का विचार बताती है। In the Gospel of Luke chapter 3 verse 14, it explains further about this contentment. लूका 3:14 में ये संतुष्टि के बारे में आगे बताता है। Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना, यानी जो भी तनख्वाह है उसी में संतोष करना। What an advice John the Baptist gives. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कितनी अच्छी सलाह दी है। He says, be content with your pay. कहता अपने वेतन में ही संतोष करना। Don't distort the truth in any way. किसी तरह से सत्य को नहीं बदलना। So, a contented person experiences the provision of God sufficiently. जो संतोष में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रबंध को पर्याप्त समझता है। He believes that God meets all my needs. वो विश्वास करता है परमेश्वर मेरी सारी जरूरत पूरी करते हैं। And a godly person finds what the greedy or envious person never finds. भक्तिपूर्ण जो व्यक्ति है वो तो हमेशा वही पाता है जो कभी भी लालची या लोभी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। A godly person will have satisfaction and rest within the heart. जो भक्तिपूर्ण व्यक्ति है वो अपने हृदय में संतुष्टि प्राप्त करता है। And the very first sin that took place in the world, and we read in the Bible, is because of discontentment. बाइबल में जो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो पाप किया गया वो तो केवल असंतोष के कारण ही किया गया। Adam and Eve were told by God not to eat from the tree of good and evil. आदम और हव्वा को स्वयं परमेश्वर ने बताया था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना। God had provided everything else for them. उनके लिए परमेश्वर ने बाकी सब प्रबंध कर दिया था। They can eat the fruit from all other trees. वो बाकी सारे पेड़ों से फल खा सकते थे। But only this one you should not eat. लेकिन बस केवल ये फल नहीं खाना था। You know what happened in the history and in the Bible? आप जानते हैं कि इतिहास में और बाइबल में क्या हुआ। And their eyes were focused only on that. और उनकी आंखें तो केवल उसी पर लगी हुई थी। Nothing else satisfied them. बाकी किसी और बात से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। Added to that, Satan also tempted them. और इसी के साथ साथ शैतान ने भी उनकी परीक्षा की। He said, you will become like God. उसने कहा कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Why don't you try it? क्यों न तुम इसे खा लो। They saw the fruit, and for eyes it is good, and for taste it is excellent. So they took it, ate it, and entered into a sinful relationship with God. उन्हें वो फल बहुत ही मनभाऊ लगा और बुद्धि देने में चाहने योग्य लगा, तो उन्होंने इस फल को तोड़कर खाया और परमेश्वर की आज्ञा भंग की और पाप किया।
In a way, they questioned the goodness of God. यानी एक तरीके से उन्होंने परमेश्वर की भलाई पर ही सवाल उठा दिया था। And God, because of the relationship he had with Adam and Eve, came to the Garden of Eden and tried to restore them back to himself. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ में उसका जो संबंध था उसके कारण वो वाटिका में आए और अपने साथ उनका संबंध फिर बनाया। My dear friends, it is Satan who can create in you a sense of discontentment. मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान ही है जो आपके अंदर में असंतोष निर्माण कर सकता है। But that's not the sign of godliness. Godliness with contentment is great gain. लेकिन ये भक्ति का चिन्ह नहीं है। संतोष सहित जो भक्ति है वो तो बहुत बड़ी कमाई है, ऐसे वचन कहता है। You know, Satan tried the same thing with Jesus. जानते हैं, शैतान ने यही बात यीशु के साथ में भी कोशिश की थी। Can you believe that? क्या आप विश्वास करेंगे? He took Jesus in the Gospel of Matthew chapter 4 verse 8 to 10 we read like this. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 8 से 10 में हम पढ़ते हैं, He took Jesus to a very high mountain, वो यीशु को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया showed him all the kingdoms of the world. और संसार के सारे राज्य दिखाए। The splendors of this world he showed to इस Jesus. संसार का वैभव उसने यीशु को दिखाया He said, I will give everything to you if you only bow down and worship me. और कहा, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। What a great offer. कितना बड़ा ऑफर था। A lot of people today, if offered, definitely they would have done that. आज बहुत से लोगों को अगर ये ऑफर दिया जाता तो निश्चय ही उन्होंने ये पूरा कर लिया होता। But Jesus told him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. लेकिन यीशु ने कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना करना। God wants us to be content परमेश्वर चाहते हैं कि हम संतुष्टि में जीवन जिएं, because his provision, his blessing has been so very real and good to all of us. क्योंकि उसका प्रबंध, उसकी जो आशीषें हैं वो तो हम सब के लिए बहुत ही अच्छी है। In what things or in what areas of our life we should be content so that we can be godly? हमारे जीवन के कौन से क्षेत्र में हमें संतुष्टि में रहना है ताकि हम भक्तिपूर्ण जीवन जी सकें। And first of all, I will say that we should be content with the possessions God has given to us. सबसे पहले मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने हमें जो वस्तुएं दी हैं उनके बारे में हमें संतुष्टि में रहना है। Because Bible very clearly says in Matthew chapter 6 verse 24, क्योंकि मत्ती अध्याय 6 वचन 24 में बाइबल स्पष्ट बताती है, it says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस तरह से कहा। Here very clearly it is stated the enemy of God is not Satan but money. यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया परमेश्वर का जो विरोधी है वो शैतान नहीं परंतु पैसा है। And very clearly this verse points out it is something, the earthly things or earthly money is what attracts people so much that very easily their godliness is robbed away. ये बताता है कि पृथ्वी पर का जो पैसा है वो मनुष्य को इतना ज्यादा आकर्षित करता है कि बहुत ही जल्दी उनकी भक्ति का जीवन चला जाता है। These words are very strongly given in the scripture. ये जो वचन है बाइबल में बहुत ही मजबूती से दिए हुए हैं। You cannot serve two masters. आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। And masters are God and money. और ये दो स्वामी कौन है? एक तो परमेश्वर है या फिर पैसा है। And when you talk about money, it is something that the evil one controls and wants to kind of spread over all the people. The greediness for money, the love for money, it is that which takes people away from God and His love. ये जो शत्रु है इन लोगों को पैसों के बारे में प्रेम देता है, पैसों के बारे में लालच देता है, लोभ देता है और उन्हें दूर कर देता है। And we are called to be content. और हमें बुलाया गया है कि हम निश्चय ही संतुष्टि में जीवन जिए, संतोष में जीवन जिए। You know, we were talking about godliness in connection with contentment in life. हम भक्तिपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम संतोष से अपना जीवन जिए। Because the Bible very clearly says in 1 Timothy that godliness with contentment is a great gain. क्योंकि बाइबल पहला तीमुथियुस में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है कि संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है,
इस तरह से बाइबल यहाँ पर हमें बताती है। And we were talking about how we as God's people and God's children can be content with whatever He has provided for us. और हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर ने हमें जो दिया उसमें हम कैसे संतोष करें। We said we should be content with our possessions. हमने कहा कि हमारी वस्तुओं के बारे में हमें संतोष करना है। Very often it is something that attracts us and also lures us away from God. अक्सर ऐसा होता है कि यही तो हमें आकर्षित करते हैं और हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। In the Gospel of Luke chapter 12 verse 15 says like this. लूका अध्याय 12 वचन 15 ये कहता है, Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है। What God is trying to say here is, your possessions, all that you have, that is not your life actually. परमेश्वर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में जो भी संपत्ति है वो सच में असल में आपका जीवन नहीं है। And he says, watch out, be on your guard against all kinds of greed. और वो कहता है कि तुम सावधान रहो, तुम सचेत रहो और इन सारे लालच से, लोभ से खुद को बचा कर रखो। Because Bible says very clearly, love of money is a root of all evil according to 1 Timothy 6:10. पहला तिमोथियुस 6:10 के अनुसार बाइबल कहती है कि धन का लोभ सारी मुश्किलों की जड़ है। Hebrews 13:5 says like this, keep your life from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. इब्रानियों 13:5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। Friends, what I want to tell you is God wants us to be happy and be content with everything that He has provided for us. दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी प्रबंध किया है, उन सारे प्रबंध में हम खुश रहें, उन सारे प्रबंधों में हम संतोष में रहें। A lot of examples are there in the Bible बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं for discontentment असंतुष्टि के बारे में, बहुत से उदाहरण दिए हैं and the punishments people have received. और लोगों ने उसके कारण कौन सा दंड पाया ये भी बताया है। We read about Anna and Sapphira in the book of Acts chapter 5. हम प्रेतों के काम 5 में हनन्या और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं। Ananias and Sapphira, both of them sold a piece of property हनन्या और सफीरा ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया and they kept a portion of it for themselves and came and lied to the apostles. और उन्होंने उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रख दिया और आकर उन्होंने प्रेरितों से झूठ बोला। And you read the passage in Acts chapter 5, both of them were punished to death on that very day. प्रेरितों के काम अध्याय 5 में आप इस घटना को पढ़ सकते हैं, दोनों को उसी दिन मृत्यु दंड मिल गया। We read about Gehazi in the Old Testament, हम पुराने नियम में गेहजी के बारे में पढ़ते हैं, the disciple of Elisha. जो कि एलीशा का चेला था And he went after Naaman, from the one whose leprosy was healed. वो नामान के पीछे भागा था जो कि कोढ़ से शुद्ध हुआ था। And he actually asked from Naaman some gold and some clothes, and finally he also received the punishment that he became a leper. और उसने नामान से कुछ सोना और कुछ कपड़े मांगे और आखिरकार उससे उसका दंड भी मिला और वो खुद कोढ़ी हो गया। So we have these incidents in the Bible when people were greedy and loved after money and went to get that money, they were punished. बाइबल में ऐसी घटनाएं बताई गई जहां लोगों ने पैसों का लोभ किया, वो पैसों के पीछे गए और उन्होंने दंड भुगता। And today you may not observe God's punishment as so visible as these, as we read in these incidents. और जैसे कि हम इन घटनाओं को पढ़ रहे हैं, आज परमेश्वर के दंड को इतनी जल्दी हम नहीं देख पा रहे हैं। But I want to tell you that God's attitude towards discontentment has not changed. लेकिन मैं आपको बताऊं, असंतोष के बारे में परमेश्वर का जो रवैया है वो नहीं बदला है। He still feels the same way if you are discontent with His provisions. अगर आप उसके किए गए प्रबंध में असंतोष महसूस करते हैं
तो आज भी वो बिल्कुल उसी तरह से महसूस करते हैं। You are questioning the gracious hand of God. आप परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ पर सवाल उठाते हैं। You are questioning His love. आप उसके प्रेम पर सवाल उठाते हैं। You are questioning His care and provision. आप उसकी परवाह और उसके प्रबंध पर सवाल उठा रहे हैं। And that's the kind of God we have, and He expects us to be happy and content with what He provides for us. हमारे परमेश्वर ऐसे ही हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो प्रबंध उसने किया उसमें हम खुशी में और संतोष में रहें। Possessions are not going to come with us eternally. जो संपत्ति है वो हमारे साथ अनंत काल के लिए नहीं रहेगी। Therefore, do not attach it with your relationship with God, and particularly when you develop godliness in your life. परमेश्वर के साथ के अपने संबंध में आप इसे मत जोड़िए, और खास करके जब आप अपने जीवन में भक्तिपूर्ण जीवन बनाते हैं। And the other contentment that we need for in this life is content with the positions. दूसरी बात जिसके बारे में हमें संतोष में रहना है कि हम जिस ओहदे पर हैं हम उसमें संतोष करें। You know, very often we look for promotions. कई बार हम जो है वो तो प्रमोशन ढूंढते रहते हैं। We do give a lot of testimonies about, God gave me this post and that level. I have moved from one level to another level, etc. हम गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रमोशन दिया और हम एक लेवल से अगले लेवल पर आ चुके हैं। And what is important here is, though we are happy when God blesses us with these promotions, yet at the same time, we are expected to be very, very content with whatever God has given to us now. हालांकि जब परमेश्वर हमें प्रमोशन देते हैं तो उसमें हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम जहां पर भी वहां पर हमें संतोष में रहना चाहिए। There is one example that John uses in the Epistle of John, 3rd epistle, 9th verse. एक उदाहरण जो यूहन्ना उपयोग करता है, यूहन्ना की तीसरी पत्री वचन 9 में ये उदाहरण हमें बताया गया है। I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रुफिस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता, इस तरह से बताता है। So we see about Diotrephes, who loved to be first always. हम देखते हैं यहाँ पर कि दियोत्रुफिस है जो हमेशा बड़ा बनना चाहता था। He gets his fulfillment from being first. और पहला बनने के द्वारा ही या बड़ा बनने के द्वारा वो संतोष पाता है। He likes to put other people in the second, third place, but he wants to be first always. वो दूसरे लोगों को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखता है, लेकिन हमेशा पहला होना चाहता है। You may think, what is wrong with that? शायद आप ये सोचिए इसमें क्या गलत है। The only thing that is wrong with that is pursuing that as the prime focus in your life. इसमें गलत बात तो ये है कि अपने जीवन में सबसे मुख्य लक्ष्य के रूप में इसके पीछे जाना गलत है। That is not what God wants from you. He will raise you up. परमेश्वर आपसे ये सब नहीं चाहते हैं, परमेश्वर ही आपको ऊंचा उठाएंगे। Goodness and mercy will follow me all the days of my life. मेरे पूरे जीवन भर भलाई और करुणा निश्चय मेरे पीछे चलती रहेगी, आती रहेगी। So whether it is the gift that God has given to us, whether it is any other blessing that we have to be very happy with a thankful heart to God for whatever He has given to us. परमेश्वर चाहे हमें कोई वरदान देते हैं या फिर कुछ और आशीष देते हैं, हमें उसमें खुश रहना है और हमेशा संतोष के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And I want you to be experiencing such a joy in your life because of the godliness. भक्तिपूर्ण जीवन के कारण मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का आनंद अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं, उसका आनंद उठाएं। And the last thing I want to leave with you today is the secret of contentment, as Paul says. और अंत में जैसे पौलुस कहता है वो मैं बताना चाहता हूं कि संतोष का रहस्य क्या है। In the book of Philippians chapter 4 verse 11, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 11 इस तरह से कहता है, Paul says, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इस तरह से पौलुस यहाँ पर कहता है। You look at the attitude of this apostle.
इस प्रेरित के रवैये को जरा देखिए। He said he had learned the secret of being content. वो कहता है कि मैंने संतोष में रहने का रहस्य सीख लिया है। And what does it mean? और इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है? The contentment that is connected to godliness is not going to come to us overnight. भक्तिपूर्ण जीवन में संतोष करना, ये जो बात है, ये रातों रात हमारे जीवन में नहीं आती है। It is something that we develop. ये तो ऐसी चीज है जिसे हम बढ़ाते जाते हैं। You know, in the very first message we said you have to train yourself in godliness. पहले संदेश में हमने कहा था कि आपको भक्तिपूर्ण जीवन में खुद को ट्रेन करना होगा। And in the same way, this contentment, he says, I have learned the secret of being content. पौलुस कहता है कि मैंने संतोष में रहने का रहस्य सीख लिया है। In any situation I can manage. किसी भी परिस्थिति में मैं मैनेज कर सकता हूँ, Whether well fed or hungry. चाहे मैं भरपूर खाऊं या फिर भूखा रहूं, Whether plenty or living in want. चाहे भरपूरी में हो या फिर कमी घटी में हो। And that's a kind of attitude because, you know, we trust in the Lord and in His provision. That is the secret of being content. और इसी तरह की मनोदशा होनी चाहिए। हम प्रभु पर भरोसा करते और उसके प्रयोजन में संतोष करते, यही रहस्य है। Apostle Paul says like that in 2 Corinthians 12:8-9. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 से 9 में यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है। He says he had a problem. वो कहता है कि उसे एक समस्या है। His body experienced a problem and 3 times he pleaded with the Lord to take it away from him. उसके शरीर में कोई समस्या थी और उसने 3 बार परमेश्वर से विनती की कि वो उसे दूर कर दें। But God told him, "My grace is sufficient for you." लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। My power is made perfect in weakness. तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। And Paul accepted that and he says, "Okay, Lord, thank you. I am content and I am happy because your grace means more than the healing that I would enjoy." और पौलुस यहाँ पर कहता है कि हाँ परमेश्वर, मैं इस बात में संतोष करता हूँ क्योंकि मेरी जो निर्बलता है उसमें तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए काफी है। Contentment attitude is the secret of a peaceful life. संतोष में रहने की जो मनोदशा है, जो रवैया है, ये शांतिपूर्ण जीवन के लिए रहस्य है। A happy life is a life of contentment. खुश जीवन ये तो संतोष का जीवन है। A godly life is a life of contentment. भक्तिपूर्ण जीवन ये तो संतोष का जीवन होता है। Dear friends, I want to tell you, are you someone who is always longing for something more to come, something better, something better? In the earthly perspective, you may think that it is the right thing to do. मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कुछ न कुछ उत्तम चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं, पृथ्वी के दृष्टिकोण से ये सही है। But I want to tell you, when you trust in God's provision and when you belong to God, His leading and His provisions are more than enough. And His grace is always sufficient for you. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो उसकी जो अगुवाई है और उसका जो अनुग्रह है वो आपके लिए काफी है, उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number